गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। जैसे डायग्राम आपको शो किया गया है, इसमें बीच का पार्ट इस गार्डन का रेक्टेंगुलर है और साइड में इसके दो सेमी सर्कल्स अटैच किए गए हैं। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। और लेंथ, इसमें हमें हिंट दिया गया है इस क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बनेगी 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। इस तरह से मीन्स इसकी जो पूरी लेंथ है वो 20 मीटर है और जो इसमें सेमी सर्कल ऐड किए गए हैं, इसके दोनों तरफ अटैच किए गए हैं, उनका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ गार्डन है 20 मीटर। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट है 7 मीटर, जिसको डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट होगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तो जो बीच का ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 पूरी लेंथ है, 7/2 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 7/2 यहाँ से माइनस हो जाएगा। मीन्स 3.5 को हम 20 में से 2 टाइम्स माइनस कर देंगे। तो 2 टाइम्स 3.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 7 हो गया। 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 मीटर इस रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ आ जाएगी। ये जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्ट की, ये हमारे पास आ गई 13 मीटर। अब ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितनी होगी? जितनी की जो कि डायमीटर है सेमी सर्कुलर पार्ट का, डायमीटर है 7 मीटर, तो इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो 7 मीटर हो जाएगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आपको मालूम ही है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 13 मल्टीप्लाई 7, 13 7 जा 91 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 13 मल्टीप्लाई 7, 13 7 जा 91 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। अब एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 22/7 और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3.5 मीटर, ये हमने यहाँ फाइंड आउट की थी। तो उस आर की वैल्यू को हमने रख दिया 3.5 का स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो इसीलिए इसका स्क्वायर लग गया। आगे अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई में स्क्वायर था तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हमने लिख लिया। इसका डेसिमल हमने हटा लिया तो दोनों में नीचे 10 लग जाएगा। 35/10, 35/10 और 22/7। अब जो करते हैं उसको हमने काट दिया। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22 हो जाता है। तो यहाँ काटने के बाद हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 10। 35 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 385 आ जाएगा अपॉन 10, 38.5 मीटर स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा एरिया ऑफ सर्कल का हाफ। सेमी सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो सेमी सर्कल बन जाता है। तो इसी तरह से एरिया भी पूरे सर्कल का हाफ हो जाएगा इसका एरिया। तो अब एरिया हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं 2, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2। 2 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है और 2 हमें डिवाइड में भी गिवन है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2। तो इट मीन्स एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ए सर्कल के बराबर बन जाएगा, जो कि हमने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब एरिया ऑफ 2 गार्डन इज इक्वल टू किसके बराबर? एरिया ऑफ जो गार्डन है पूरा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स।
91 हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाला था, तो वो 91 मीटर स्क्वायर आया था। और सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स जो हैं उनका पूरा एरिया बनेगा 38.5। देखिए 2 सेमी सर्कल्स को अगर हम मिलाएंगे तो इस तरह से पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो 91 प्लस 38.5, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है सर्कम, पूरे गार्डन का पेरीमीटर भी हमें फाइंड आउट करना है। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, पूरे सर्कल की अगर हम सरकमफेरेंस निकालें, जैसे पूरा सर्कल है, सरकमफेरेंस का मतलब इसकी ये जो पूरी बाउंड्री है इसका सम, तो वो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल हो जाएगी 2πr अपॉन में 2। तो सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स अगर हम निकालें, 2 सेमी सर्कल्स का निकालेंगे तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में भी है और 2 डिवाइड में भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली बच जाएगा 2πr। अब यहाँ पर 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 जो हमें खुद ही याद रखनी होती है, और r की वैल्यू है 3.5। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 था, डेसिमल हमने हटा लिया, 35/10 बन गया। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा 2, यहाँ से 2 से 2 काट दिया हमने, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचा है 22 और बाकी 1 है, और नीचे भी सिर्फ 1 बचा है, तो ये बन गया 22 मीटर। मीन्स जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी सरकमफेरेंस हमारे पास आई है 22 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, एक तो जो बीच का रेक्टेंगुलर पार्ट है उसमें 2 लेंथ उसकी ऐड हो रही हैं, वो लगेंगी 2 मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ब्रेड्थ को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बाउंड्री में नहीं आ रही है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हम लेंगे। तो लेंथ है उसकी 13 रेक्टेंगुलर पार्ट की, और 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस सेमी सर्कुलर पार्ट की सरकमफेरेंस हमने कैलकुलेट की है 22, तो 13 2 ज़ा 26 प्लस 22 48 मीटर। ये लेंथी क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा वीडियो को 2-3 बार देखकर।